बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। जी व्यूअर्स, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने 21 जुलाई 2022 को आफ्ताब सुल्तान साहब को चेयरमैन नैब मुतय्यन किया था, उनकी तैनाती की थी। आज 21 फरवरी को उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीएम हाउस की तरफ से कहा गया कि उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर यह इस्तीफा दिया है, जबकि आफ्ताब सुल्तान साहब ने आखिरी मुलाकात जो अपने एहतसाब के दोस्तों से की, यानी एहतसाब ऑफिस में सबॉर्डिनेट्स थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि खुश और मुतमईन हूँ, ना ज़ाती ज़िंदगी में ना पेशा वाराना ज़िंदगी में कभी असूलों पर समझौता किया। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि किसी आला शख्सियत के रिश्तेदार को इस वजह से केस खारिज कर दूं कि वो आला शख्सियत का रिश्तेदार है, और ऐसा भी नहीं कर सकता कि जिनके खिलाफ केसेस बन ही नहीं सकते बेबुनियाद केसेस बना दूं सियासी इंतकाम के। उन्होंने कहा कि सिर्फ इलेक्शन ही, इंतखाबात ही मुल्क में सियासी और माशी बहरान का हल है। तो यानी उनकी बातों से ये वाज़ेह हो गया कि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव था मौजूदा हुकूमत की तरफ से, जो उन्हें लाए थे। वो अपने सियासी मुखालफीन के लिए उन पर दबाव डाल रहे थे कि वो उन पर सियासी मुकदमात कायम करें। यानी सीधा सीधा ये कह लें कि वो चाहते थे कि इमरान खान साहब पे ऐसे केसेस बना के उन्हें नहल करवाया जाए और उन्हें किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने ऐसा करने से, और ना सिर्फ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को, बल्कि दूसरे भी जो सियासी मुखालफीन हैं, पूरी पार्टी के बंदे सीधा सीधा उनको पे मुकदमा कायम किए जाए, जो उन्होंने करने से इनकार कर दिया। अब उनके इनकार की वजह से अब उन्हें रखा नहीं जा सकता था। और इसके साथ साथ हुआ क्या कि इमरान खान साहब ने एक पिटीशन दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो इन्होंने नैब कवानीन में अमेंडमेंट्स किए हैं उसको चैलेंज किया हुआ था। तो जब उस पैनल ने इनसे तमाम तफसीलात मांगी चेयरमैन नैब से, तो इन्होंने वो तमाम तफसीलात दे दी कि कौन कौन उससे मुस्तफीद हुआ है। वो इस वक्त यानी वो देखना ये चाह रहे थे कि क्या वाकई इन्होंने जो इस वक्त हुकूमती हल्के हैं, इन्होंने सारे जो नैब कवानीन को तब्दील किया उसी से अपने आप को फ़ायदा दिया। तो ऐसा ही था, इन्होंने उसे प्रेशराइज किया कि ये तफसीलात पेश न की जाए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आफ्ताब सुल्तान साहब ने इनकी एक नहीं सुनी और एज इट इज जैसी तफसीलात थी, जिस के बारे में था, वो सारी तफसीलात अदालत को पेश कर दी। इस तरह अब अदालत उन केसेस को जब वापस खुलवाएगी नैब में या दूसरे अदारों में, तो अगर नैब में वो दोबारा केसेस चलते हैं, तो आफ्ताब सुल्तान साहब जिन्होंने अभी इनकी बात नहीं मानी, तो वो आगे केसेस को भी फिर इंसाफ के तकाजों के मुताबिक ही चलाएंगे। तो जो जिसके यानी आता है जुमरे में, वो उसी में आएगा, उस पर वही कवानीन लगेंगे जो इस वक्त पहले लग रहे थे। तो इस तरह ये बंदा उन्हें मंजूर नहीं था। बजाय ये कि ये अपोजिशन पर, सियासी मुखालफीन पर मुकदमात कायम करता, ये तो हमारे मुकदमे दोबारा खुल जाएंगे और ये फिर हम पे वही हशर होगा हमारा, हम फिर अदालतों का सामना हमें करना पड़ेगा। लिहाजा इन्होंने उसे कहा कि आप फिर इतना इन्हें प्रेशराइज किया जाए कि ये इस्तीफा दे दे, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब दो बंदे और हैं जो पहले भी इन्होंने, एक नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और पीटीआई की गवर्नमेंट में उन्होंने जेल भी काटी, यानी, और दूसरा वो बंदा जो कहता था डायरेक्टर FIA कि मैंने इसलिए इस्तीफा दिया कि मुझे इमरान खान ने कहा था कि ख्वाजा आसफ के खिलाफ केस बनाओ, तो मैंने वो नहीं बनाया। लिहाजा ये दो बंदे, अब इनका नाम चल रहा है। दरिस्ता पीटीआई ने हंगामी इजलास किया और कहा कि फौरी तौर पर असम्बली का इजलास बुलाया जाए और अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज, उसको फारिग किया जाए और हमारा अपोजिशन लीडर लाया जाए। अब वो उस पर काम कर रहे हैं ताकि अब शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, वो अपोजिशन लीडर्स के साथ कायदे अमान और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मिलकर नया चेयरमैन नैब उसकी तैनाती इस तरह करेंगे, मुशावरत से होगी। तो लिहाजा वो बजाय इसके कि वो राजा रियाज से मुशावरत करें, वो तो डमी अपोजिशन लीडर है, तो अपोजिशन लीडर पीटीआई का हो ताकि मुशावरत हो सके और फिर ऐसा कोई बंदा लगाया जाए जो इनका न हो, जो इन
यानी अपोजिशन को किल करने के लिए, सियासी इंतकाम के लिए जैसे यूज ये करना चाहते हैं, ऐसा बंदा ना लाया जाए। इसलिए पीटीआई ने फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इजलास भी अपने बुलाए हैं ताकि इस पर काम किया जाए और स्पीकर कौमी असम्बली से कहा जाए कि फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए और अपोजिशन लीडर को उसके मुद्दे से फारिग किया जाए और नया अपोजिशन लीडर मुंतखब किया जाए। तो इस तरह ये चल रहा है। दूसरा, एक राना नासिर जवेद साहब हैं, एहतसाब अदालत के जज, उनकी अदालत में शाहद खाकाना बसी साहब ने हाजिर होना था, केस होगा लगा हुआ, तो अदम हाजिरी की बिना पर उन्होंने इनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। ना उसकी अदालत में ये खुद हाजिर हुए तो ना इस्तिस्ना की कोई दरखास्त दायर की, इसलिए ये और इनके साथ उज़्मा है उनके भी नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। ये तफसीलात थी आज की। दूसरी तरफ ये जो सदर के बारे में मुसलसल गुजरा बातें करते जा रहे हैं, इनकी ज़बानें बंद नहीं हो रही। मैं कमरुज़्मान कायरा साहब की भी खबर पढ़ रहा था, वो भी यही कहते हैं कि जी ये इसने ये किया वो किया, कि ये पीटीआई का दफ्तर इन्होंने बना दिया, जियाला बन गया, जियाला पीटीआई का जियाला। तो अल्लाह के बंदे खुद अपने आप को तो देखो, तुम है हो कौन, क्या हैसियत है तुम्हारी? वो इतने सालों से पीपल्स पार्टी में हो, क्या वक़्त है तुम्हारी, क्या औकात है उस पार्टी में तुम्हारी? एक मिनिस्ट्री सिर्फ उधर उस बंदे के मौरूसियत नहीं है उसके पास, और आपके पास आपने उसकी भी चाकरी की, अब आगे भी चाकरी करें। इसलिए ये बातें करने वाली नहीं है। जो गवर्नर है गुलाम अली है, वो किसकी चाकरी कर रहा है? वलीगुर रहमान किसकी चाकरी कर रहा है? किसकी पार्टी को टो कर रहा है? किसकी लाइनें टो कर रहा है? इलेक्शन कमीशन किसको टो कर रहा है? क्या कर रहा है? ना इलेक्शन कमीशन तारीख दे रहा है, 90 रोज का सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लाहौर हाई कोर्ट कह रही है, आइन कह रहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, और आपको आप बड़े आइन के तनाजुर में, आइन के 73 का आइन हमने बनाया, आइन को तो सबोताज कर रहे हो तुम लोग। जब मर्जी होती है तो आइन को इधर मोड़ लो उधर मोड़ लो, लोगों को गुमराह करने के लिए, सिर्फ अपने मफादात के लिए। आइन पे कोई अमल नहीं करना आप लोगों ने, ना आपको ना अकल है आपकी, ना समझ है आपको, सिर्फ फायदा। जो कह दिया गया वही आपने शुरू हो जाना। कभी तो अकल किया करें, बात करते हुए सोच भी लिया करें। उसने कर दिया, वो अपने बंदों को भी तो देखो। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? वो रजा रब्बानी को समझाओ, मुशाहिद हसन सैयद को समझाओ, लतीफ कुसा को समझाओ, एतजाज हसन को समझाओ, वो इन बंदों को समझाओ जो कानून जानते हैं। वो कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन, क्यों नहीं उस तरफ आते? क्यों नहीं इलेक्शन कमिश्नर डेट दे रहा या गवर्नर डेट दे रहे? तो अगर सदर ने आइन का हलफ लिया हुआ है और आइन की पासदारी, आइन को कायम रखने के लिए उसने हलफ लिया हुआ है, तो वो अगर डेट उसने दे दी है तो इसमें क्या मसला है? इबहाम क्या है? 2017 का इलेक्शन एक्ट किसने बनाया था? आप लोगों ने बनाया था ना। 2017 में किसकी पार्टी थी हुक्मरान? नून लीग थी ना। तो उसने जो बनाया 57(1), उसके तहत उसने कहा, 57(2) के तहत उसने कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप शेड्यूल जारी करें। तो क्या इसमें हर्ज क्या है? उसने जो कवानीन आप लोगों ने बनाए हुए, अब आप कवानीन को बनाने के बाद भी कवानीन को लोगों के सामने इंटरप्रेट दूसरे तरीके से करते हो। आईनी मुशगाफियां आप लोग, बस मेरे मतलब के मुताबिक बात होनी चाहिए बस। इसलिए कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। ना उसको शर्म है ना हया है, जो खुद ये बार बार असेंबली में कहता रहता है कि कोई शर्म होती है कोई हया होती है। उसको कोई शर्म कोई हया नहीं। वो खुद कहता है कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। अब उसी की पार्टी के दूसरे बंदे उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो उसके खिलाफ बात कर, पता नहीं वो किस हालत में था। अब वो अपनी हालत बताए कि किस हालत में, किन ख्यालात में था जब उसने कहा। उसने दोबारा अपनी तफसील बता दी कि हाँ अदारों से पूछे कि अदारों के अंदर को रेवेन्यू जमा कर सके। वो जब जमा ही नहीं कर सके तो मुल्क तो दिवालिया हो चुका है। तो इसलिए अभी और भी खबरें हैं, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।